जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मित्रों, यह कहानी एक सौतेली माँ की कहानी है, जिस कहानी को सुनकर आपकी आंखों में आंसू भर आएंगे। आप सोचने पर विवश हो जाएंगे कि क्या एक माँ की ममता ऐसी होती है जो दूसरे के बच्चे के साथ इतना सारा जुल्म कर दे। मित्रों, एक परिवार में एक पिता, उसका 10-11 साल का बेटा और सौतेली माँ रहते थे। यह बस 3 लोगों का परिवार था, लेकिन परिवार में उस बेटे के ऊपर, उस 11 साल के बेटे के ऊपर इतना सारा जुर्म हो रहा था, जिसे सुनकर आपका हृदय द्रवित हो जाएगा। मित्रों, तो आइए शुरू करते हैं ये कहानी। मित्रों, वह 11 साल का लड़का, उसे उसके माँ बाप रोज सुबह भेज देते थे, ले जाओ गाय चरा कर लाओ। बेचारा को कुछ खाना पीना मिल जाता तो मिल जाता, नहीं तो भूखे प्यासे ऐसे निकल जाता था बागीचे की तरफ, और जाकर उधर घास चरा चरा के शाम को फिर गाय को लेकर वापस आता था। भूख से बेचारा दिन भर छटपटाता रहता था। कोई बच्चे उधर खाना दे दिए तो ठीक है, कुछ खाने को मिल गया तो ठीक है, नहीं तो बेचारा भूखा दिन भर ऐसे ही तड़पड़ाता रहता था। शाम को उसे बहुत जोर की भूख लग जाती। वह आता, फिर बोलता, माँ मुझे कुछ खाने को दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। वह सौतेली माँ उसे खाने को नहीं देती थी। पहले वो पति पत्नी दोनों मिलकर खाना खा लेते थे। जो कुछ जूठा फूटा बच गया वह उस बच्चे को दे देते थे। वह बच्चा वही जूठा खाकर अपना पेट भर लेता था। कभी खाना ज़्यादा बचा तो उसे खाना ज़्यादा मिल जाता था। कई बार ऐसा होता था कि खाना बहुत थोड़ा सा बचता था उन सबों के खाने के बाद से, तो वही खाना वह खा लेता था। अपनी माँ के गुजरने के बाद से वह लड़का बहुत ही ज़्यादा अकेला हो गया था। कभी कभी उसे अपनी माँ की याद आती। वह उसका फोटो देखकर रोता रहता। तब तक उसकी सौतेली माँ उसे देख लेती और दौड़ाने लगती, चिल्लाने लगती, गाली गलौज देने लगती कि क्या तुम घर में ये तमाशा बना के रखती हो, क्या करते हो ये तुम घर में। वह उस बच्चे को देखना नहीं चाहती थी। वहीं उसका पिता, जो उसकी ही औलाद थी, लेकिन वो भी गांजा की नशे में रहता था, हमेशा धूम्रपान किया रहता था, शराब पीकर इधर उधर पड़ा रहता था। उसे होश तक नहीं रहता था कि उसका बेटा कैसे जी रहा है और क्या कर रहा है। एक दिन वह लड़का गाय चराकर जल्दी आ गया। उसे बहुत जोर की भूख लग गई थी, उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था भूख। वह गाय को लेकर थोड़ा जल्दी आ गया। अभी शाम नहीं हुआ था, उसके पहले आ गया और देखा कहीं माँ दिखाई नहीं दी। वो बोला, माँ मुझे खाना दो, खाना दो। नहीं दिखाई दी। वह भाग कर अंदर गया और जाकर रसोई घर से खाना निकाल कर खाने लगा। इतने में उसकी सौतेली माँ आ गई और उसे दौड़ा दौड़ा कर मारने लगी, बोलने लगी, डांटने लगी कि ऐसा कुबूत है तुम, कैसा इस घर में आ गया, हाँ, लोगों का जीना हराम करके रख दिया है, कभी इधर तो कभी उधर। उसे मार मार कर उसका पूरा गाल लाल कर देती। बेचारा भाग के जैसे तैसे हाथ छुड़ाकर अपने पिता के पास भाग कर गया और बोला, पापा मुझे बचा लो, मुझे माँ मार दे रही है, मुझे माँ जिंदा नहीं छोड़ेगी। उसका बेटा होता तब तो वो समझ पाती। इतने में उसके पिता भी उस पर बहुत ही नाराज हो गए और वो भी उसे 2-4 थप्पड़ लगा दिए और बोले, जाओ तुम क्या करने अभी चले आए, शाम को नहीं आते। बेचारे को दोनों तरफ से यातनाएं सहनी पड़ती। फिर वह बेचारा रोते रोते रात में सो गया। अगले दिन सुबह पुनः वह जल्दी से उठा और अपने गाय को लेकर चला गया। वह दिन भर गाय चराता रहा। सायंकाल के समय थोड़ी देर ही अब बचे थे सायं होने में कि उसकी गाय किसी दूसरे के खेत में पड़ गई। वह दौड़ के भागा और उस गाय को बचाने के लिए कि दूसरे का नुकसान न कर दे, नहीं तो उसे और ज़्यादा मार पड़ेगी। वह दौड़कर भाग रहा था मुंडे की तरफ। तभी उसके पैर में कांटा गड़ गया और वह छटपटा कर गिर गया। जैसे तैसे करके वह उस कांटे को निकालने की कोशिश कर रहा था। वहीं बगल में देखा, तब तक एक कौवा का बच्चा झटपटा कर उस झाड़ी की तरफ धड़ाम से गिरा। वह सोचने लगा, आखिर इस कौवे को क्या होगा, ये क्यों गिर गया, अभी तो मेरे पैर में कांटे गड़े थे तो मैं गिरा हूँ, इसे क्या हो गया। उसे अपना दर्द का एहसास नहीं हुआ। वह भागकर उस कौवे के पास गया। जाकर देखा तो उस कौवे के पैर में पतंग की कटीली हुई डोर लपट गई थी, जिसकी वजह से उसका पैर कट गया था। वह उस डोर को जैसे तैसे काट कर बाहर निकाला और वह कौवा छटपटा रहा था। वह लड़का उस कौवे को लेकर वहीं नीम के पेड़ के पास, जो उसका घोंसला था, जहां वह रोज खेलता था,
वह उस कौवे को ले जाकर उस घोंसले में चढ़कर रख रहा था। इधर उसे अपने दर्द का एहसास नहीं था कि पैर में कांटे चुभे हैं और वो दर्द कर रहा है। जैसे तैसे चढ़कर पहले वो उस कौवे को उसके घोंसले तक रख दिया, फिर वह नीचे उतर के आया। दर्द से कराह उठा था, बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था। जैसे तैसे करके सोचा कि चलो घर चलता हूँ और घर पर मैं अपने पापा से कहकर यह कांटा निकलवा लूँगा। वह घर वापस आया, लेकिन काफ़ी देर हो चुकी थी। इधर इसकी माँ आंखें लाल पीले करे हुए उसे ढूंढ रही थी कि इतना लेट हो गया, कहाँ रह गया है, कहाँ नहीं आया। आते ही उस पर चिल्लाने लगी कि क्यों, कहाँ रह गए थे तुम, क्या कर रहे थे इतनी देर तक। वह बोलने लगा, माँ मेरे पैर में कांटे चुभ गए थे इसलिए देरी हो गई। वह भला कहाँ सुनने वाली थी, 2-4 थप्पड़ और लगा दी। और इतने में उसके पिता आ गए। पिता ने देखा कि बच्चा रो रहा है, चिल्ला रहा है। वो पूछे क्या हुआ है, तो बताया कि पापा मेरे पैर में कांटे चुभ गए हैं, आप कृपया करके मेरे पैर के कांटे निकाल दीजिए, बहुत दर्द हो रहा है। वो बोले तुम चले जाओ उस लालटेन के पास, एक सुई ले लो और वहीं पर जाकर बैठकर अपने कांटे निकाल लो। वह बेचारा वहीं बैठकर अपना कांटा निकालना शुरू किया। तब तक उसकी माँ फिर उधर से चिल्लाते चीखते हुए आए और 2-4 थप्पड़ और जोर जोर से लगाती और उसे उठाकर उस लालटेन की तरफ ढकेल दिया। वह बेचारा लालटेन पर गिर गया और लालटेन के अर्धन जो केरोसिन थे, जो मिट्टी के तेल थे, वह पूरे उसके कपड़े में लपेट गए और वह आग पकड़ लिया। बच्चा चिल्ला उठा, जलने लगा, बच्चे के कपड़े में आग लग गई। लेकिन वह सौतेली माँ लौट कर देखने ही नहीं आई कि उसने क्या करके उस बच्चे का क्या हाल कर दिया है। उसका बाप जब उसकी जोर जोर से चीखने की आवाज़ सुनी तो भागकर बाहर से अंदर आया। अंदर आया तो देखा बच्चा जल रहा था। वह जल्दी जल्दी आग बुझाया और बच्चे को उठाकर ले जाकर उसके बिस्तर पर सुला दिया और बच्चे के शरीर पर जो घाव बन गए थे, फफोले बन गए थे, उस पर क्रीम लगा रहा था। वह डॉक्टर को जल्दी से बुलाने की कोशिश किया। उसका बच्चा बोला, पिताजी अब तो चारों तरफ ही जलन जलन हो रहा है, मेरे पैर का जो दर्द है वो और ज़्यादा बढ़ गया है, आप कृपया करके मेरे पैर का कांटा निकाल दीजिए, क्योंकि अब मेरे हाथों से मेरे कांटा नहीं निकल सकता। उसका पिता काफ़ी भावुक हो गया था। उसे एहसास हो गया था कि आज उसकी माँ होती तो उसका ये हाल नहीं होता। उसने उस लड़के के कांटे निकाले और वह लड़का बोला कि पिताजी आप मेरा एक छोटा सा काम कर देंगे क्या। वह बोले, बोलो बेटा कौन सा काम है, क्या है तुम्हारा काम, बताओ मैं कर देता हूँ। लड़का बोला, आप थोड़ा सा खाना ले लीजिए और उस नीम के पेड़ के पास जो घोंसला है वहाँ पर ले जाकर रखाइए, क्योंकि कौवा का जो बच्चा था उसे जोर की चोट लग गई है और आज वह भूखा प्यासा रह जाएगा, तो आप मेरा यह काम कर दीजिए। उसका बेटा उस मासूम की ये इतनी सी बातें सुनकर बड़ा भावुक हो गया। वह उस खाना को लेकर ले जाकर उस कौवे के घोंसले में रखाया। घर आकर देखा तो बच्चा सो गया था। वह भी खाना वाना खाकर फिर सो गया। अगले दिन सुबह बच्चा फिर उठने की कोशिश कर रहा था और बोला कि पिताजी मुझे थोड़ा मदद कर दीजिए, मैं उठ जाऊं, मैं गाय को ले जाऊं, गाय को चराने का समय हो गया है। उसका पिता उसको समझा रहे थे, नहीं बेटा तुम्हारे बहुत बड़े बड़े फफोले पड़ गए हैं, आग की लपटें तुम्हें जला दी हैं, तुम आज कहीं नहीं जाओ, तुम यहीं पर रहो, तुम्हें कहीं गाय वाय चराने नहीं जाना है। वह बोला, नहीं पिताजी मेरी माँ बहुत मारेगी, यदि मैं नहीं गया तो वह मुझे खाना भी नहीं देगी, वही घर की मालकिन है माँ। वह पिताजी को ये बातें बता रहा था। पिताजी रो पड़े थे, क्योंकि वह लड़का उसी बातों को कह रहा था जो बचपन से आज तक उसने देखा था। उसने कभी नहीं देखा था कि उसकी माँ के आगे उसके पिता उसके साथ एक शब्द मिला सकें, 2 शब्द उसके लिए बोल सकें। बोले, नहीं नहीं तुम्हें कहीं नहीं जाना है। फिर लड़का फिर से पिताजी से कहता है, पिताजी मेरा आप एक अंतिम काम कर देंगे क्या। वो बोलते हैं, बोलो बेटा कौन सा काम है और तुम ऐसे क्यों कह रहे हो कि तुम्हारा अंतिम काम कर देंगे क्या। लड़का बोला, पिताजी मुझे नहीं लग पाया है कि मैं बच पाऊंगा, क्योंकि मेरा दर्द अब मुझसे सहा नहीं जा रहा है, इतना असहनीय पीड़ा जो हो रहा है। आप मेरा एक छोटा सा काम कर दीजिए, आप थोड़ा सा आज भी खाना लेते जाइए और उस कौवे के बच्चे को खिला दीजिए। यदि वह ठीक हो जाएगा तो हो सकता है मैं भी धीरे धीरे ठीक हो जाऊं। पिताजी उसकी बातें सुनकर जल्दी से गए और भागकर वह खाना उठा लिए और ले जाकर उस कौवे के घोंसले तक ले गए।
लेकिन वहाँ जाने के बाद उन्होंने देखा कि उस घोंसले में कौवा था नहीं, वह उड़ गया था। वे खुश हुए कि चलो कौवा का बच्चा ठीक हो गया है और उड़कर चला गया है। वह भागे भागे वहाँ से घर आए और घर आकर अपने बच्चे को जगाकर बोलने लगे कि बेटा कौवा ठीक हो गया है, वह उड़ गया। लेकिन बच्चा सुनने वाला कहाँ, वह भला धरती पर होता तब तो उनकी बातें सुनता। वह जोर जोर से उसको झकझोर कर जगा रहे थे, बेटा देखो कौवा ठीक हो गया है, कौवा ठीक हो गया है। लेकिन भला उसके शरीर में जान होता तब तो वह सुनता। उसकी यह हाल देखकर उसके पिताजी जब वह नहीं चला तो चिल्ला उठे, चिल्लाने लगे, रोने लगे, मेरे बेटे को क्या हो गया, मेरे बेटे को क्या हो गया। लेकिन वह सौतेली माँ एक बार देखने तक नहीं आई कि बच्चा अंतिम सांस ले चुका है और उससे जाकर देख तो ले। मित्रों, ऐसे ऐसे होती हैं ये सौतेली माँ, जो एक माँ तो होती हैं लेकिन ऐसे कुछ कर देती हैं, ऐसे घृण कार्य कर देती हैं जो लोग उसे सौतेली माँ कहते हैं। क्या वह बच्चा उस माँ का होता तो उसके साथ यह हश्र करती। तरह की कहानियाँ मित्रों हमारे आस पड़ोस में, अगल बगल में दिनों रात घटती रहती हैं। हमें कोशिश ये करना चाहिए कि दूसरे के बच्चे को भी अपने बच्चे के जैसे माने। जैसे हम लोग अपने बच्चे को लाड दुलार प्यार करते हैं, वैसे दूसरे के बच्चों के साथ भी करें। भला उस लड़के का क्या कसूर था जो उसे इतनी यातनाएं इतने कम उम्र में सहना पड़ा और बेचारा इस धरती को छोड़कर चला गया। मित्रों, यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो अपने एक दो दोस्त को जरूर शेयर कर दीजिएगा, जिनसे उनको भी इस तरह की बातें ध्यान आ सकें। आप सभी को चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा की कृपा आप सभी के घर परिवार पर बने रहे। जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो बागेश्वर बाबा की जय हो।